हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पुलकेश श्रीवास्तव हूँ और आज आप सभी साइंस में क्लास 9 का मोशन चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए, मोशन हम सभी के आसपास जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको हम नाम देते हैं मोशन का। लेकिन अगर हम साइंस की लैंग्वेज में जाएं तो मोशन क्या होता है, इसको पढ़ना, इसको समझना और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जैसे पहले हम ये जान लेते हैं इंट्रोडक्शन में कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग कितने टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, speed, velocity, acceleration, graphical representation of motion, equation of motion and uniform circular motion। देखिए, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे सबसे पहली चीज होगी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम ब्रीफली आपको बता दे रहे हैं कि क्या करेंगे। हम जानेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस जगह पर रखा हुआ है, ठीक है, उसको उसकी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन साइंस की लैंग्वेज में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो होती है वो किस तरीके से डिस्क्राइब की जाएगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज यानी सदिश और अदिश राशियां क्या होती हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। मोशन, मोशन का मतलब गति, इसके बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब दूरी। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी तथा विस्थापन में जो डिस्टेंस है वो और विस्थापन में क्या अंतर होता है, इनके बीच में क्या माइन्यूट से डिफरेंस है, अंतर है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो गति होती है वो एक समान है या फिर असमान है, इसका भी अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। इसके बाद स्पीड मतलब चाल, वेलोसिटी मतलब वेग, एक्सीलरेशन अर्थात त्वरण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, गति का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार से किया जा सकता है, इसको भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के जो समीकरण है जिसके आधार पर हम गति के विभिन्न भागों का अध्ययन कर सकते हैं, उसको भी हम इसमें पढ़ेंगे। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अर्थात सर्कुलर मोशन मतलब वृत्तीगत और यूनिफॉर्म मतलब एक समान, तो एक समान वृत्तीगत के बारे में भी हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु की, पहली बात तो ध्यान रखें, हम फिजिक्स की लैंग्वेज में जब भी हम मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं या फिजिक्स पढ़ रहे हैं, भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई भी वस्तु, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। अब बात आती है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो किसी भी वस्तु की स्थिति, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये मेरी पोजीशन है। लेकिन जब हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमारी जो पोजीशन होगी उसको किसी एक निश्चित बिंदु से कंपेयर करना पड़ेगा। देखिए, द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट, किसी निश्चित बिंदु से जो हमारी लोकेशन होगी, जहां पर हम स्थित है, उसे हम पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, द पर्टिकुलर पॉइंट अबाउट विच द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड इज कॉल्ड ओरिजिन। जिस पर्टिकुलर पॉइंट के सापेक्ष हमारी लोकेशन को बताया जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ओरिजिन यानी मूल बिंदु कहेंगे। ठीक, दूसरी बात आती है वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? ठीक है, दो प्रकार की क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज, एक स्केलर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज, इसका हिंदी में मतलब होता है सदिश राशियां। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज विद व्हिच वी कैन एसोसिएट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए, वे क्वांटिटीज यानी वे राशियां जहां पर परिमाण के साथ साथ हमको दिशा के निरूपण की भी आवश्यकता होगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे पहला एग्जांपल इसमें दिया हुआ है वेट। वेट का मतलब भार। जब आप कोई भी वस्तु किसी एक झोले में या बैग में रख लें और उसको उठाएं, तो हम क्या कहेंगे कि वो जो वेट है, जो उसमें वेट है वो क्या है, तो वेट में क्या है, उसका मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ में वो नीचे की तरफ बढ़ रहा है। हमेशा देखिए, आप कभी बैग उठाइए तो ऊपर की तरफ नहीं भागेगा, वो नीचे की तरफ भागेगा अगर उसमें कोई वस्तु रखी है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो उसको अपने नीचे की तरफ खींच रही। तो वेट एक प्रकार का क्या होगा, फोर्स होगा, जिसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड्स, अर्थ के सेंटर की तरफ। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, इसमें मैग्नीट्यूड तो है, कितना है वो इसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन किधर है वो इसकी डायरेक्शन है। अब जब डायरेक्शन की बात आएगी तो हम इसको क्या कहेंगे, वेट कहेंगे। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए हमने किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा, लेकिन अगर एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में कोई निश्चित दिशा है तो हम इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्केलर क्वांटिटीज की बात करेंगे। देखिए, स्केलर क्वांटिटीज यानी अदिश राशियां क्या होती हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज
वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण की आवश्यकता होती है परंतु दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार की क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, यानी अदिश राशियां कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक दिया है मास। मास का मतलब होता है द्रव्यमान। कोई वस्तु कितनी है, जैसे आपने कहीं बाजार से आलू खरीदा, तो आलू 2 किलो है, वो क्या है? वो इसका मैग्नीट्यूड है। कोई भी भौतिक राशि जो है, फिजिकल क्वांटिटी जो भी बनी है, वो 2 चीजों से मिलकर बनी होती है। एक इसकी मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा इसका यूनिट होता है। तो जब हमने कहा कोई वस्तु 2 किलोग्राम है, तो जो न्यूमेरिकल नंबर है उसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, और जो किलोग्राम है वो इसकी यूनिट है। फिजिकल क्वांटिटीज है, इनकी यूनिट होती है, आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया भी गया है। तो अब जैसे हमने कहा मास, तो मास का मतलब 2 किलोग्राम। यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि यह किस दिशा के लिए है। तो जब कभी दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, विच वी कैन एसोसिएट ओनली मैग्नीट्यूड, यहाँ पर दिशा की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं, तो ओनली मैग्नीट्यूड की बात जो करेंगे तो ये क्वांटिटीज क्या कहलाएंगी? स्केलर क्वांटिटीज। कितने टाइप की होती हैं? कई प्रकार की होती हैं, जिनमें से कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, यानी द्रव्यमान, समय। देखिए, अब समय की कोई भी 1 सेकंड 2 सेकंड क्या इसमें दिशा की जरूरत है? नहीं। समय निश्चित है, वो मैग्नीट्यूड की जरूरत है। डिस्टेंस यानी दूरी। दूरी मतलब 20 किलोमीटर। जैसे हमने 20 किलोमीटर कहा, तो हमको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आखिर हम किस दिशा में हैं। स्पीड, स्पीड का मतलब चाल। चाल में भी दिशा की कोई जरूरत नहीं होती है। इस प्रकार की बहुत सी राशियां होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की स्थिति, वेक्टर क्वांटिटीज यानी सदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज यानी अदिश राशियां। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब दूरी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ। ठीक है, देखिए, किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी है वो क्या होगी? इज द एक्चुअल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय इट। मान लीजिए कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है और दूसरे स्थान से वापस अपने स्थान तक आती है, तो जो टोटल लेंथ है, जो एक्चुअल लेंथ होगी, लेंथ का मतलब यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, टोटल जो उसका उसने पाथ कवर किया, जो रास्ता उसने तय किया, उसको हम क्या कहेंगे? उसका डिस्टेंस कहेंगे। लिखा हुआ है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय इट इररेस्पेक्टिव द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। ठीक है, उससे क्या मतलब है? इररिस्पेक्टिव का मतलब हमें दिशा से कोई भी अर्थ नहीं है। ठीक, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखिए, बताया भी क्या है, क्या ये एक स्केलर क्वांटिटी है या अदिश राशि है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। देखिए, एसआई यूनिट इसलिए कहा गया, जो इंटरनेशनल सिस्टम है, जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, उसमें जो इसका मात्रक है पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, वो हम मीटर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एसआई यूनिट ही क्यों कहा गया। देखिए, यूनिट 4 प्रकार की होती है, MKS, CGS, FPS और SI। MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक, FPS मतलब फुट पाउंड सेकेंड और CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और एक आती SI यानी ये इंटरनेशनल पद्धति। क्योंकि हम फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं वो रिस्पेक्टिव टू द कंट्री नहीं पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ते हैं, तो इसलिए हम हर जगह पर SI यूनिट यूज करते हैं। ठीक, तो इसकी SI यूनिट क्या होगी? मीटर। मतलब जब भी हम टोटल पाथ कवर करेंगे कहीं का और उसको जो है हम लिखना चाहेंगे, तो SI यूनिट में, मीटर में लिखा जाएगा। देखिए, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस का दूसरा रूप डिस्प्लेसमेंट है। बस फर्क क्या है? फर्क अंतर इतना है कि जो डिस्टेंस होती है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन होती है, और जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है? वो होती है रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। ठीक, फर्क एक और है क्या? जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिफरेंस है किसका? change in position of the object when it moves from a given position to another position। जब कोई बॉडी एक गिवन पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाएगी, ठीक, तब इनकी जो डिफरेंस आएगा, भाई मान लीजिए अगर एक पॉइंट ए हमने यहाँ लिया है, यहाँ पर वस्तु है, और एक पॉइंट बी लिया है, यहाँ पर वस्तु, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पर जब निर्भर करेगा, तो ए और बी को हम एक ओरिजिन से डिनोट करेंगे। तो ओ जैसे हमने यहाँ माना, ओ से ए तक की और ओ से बी तक की कोई डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक, तो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम अ गिवन पोजीशन टू द अनदर पोजीशन। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटीज होती है। मैंने वेक्टर क्वांटिटी में इसका जो है एक एग्जांपल भी दे रखा था आपको डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? विस्थापन होता है। ठीक है, इट्स एसआई यूनिट इज आल्सो मीटर। देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? मीटर में ही हमने इनको कवर किया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट की एक छोटी सी डेफिनेशन और है, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। देखिए, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया,
The displacement of an object is the change in the position of the object when it moves from a given position to the another position. It is a vector quantity and its SI unit is meter. ठीक है, दूसरी डेफिनेशन पर आते हैं जो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस से कैसे रिलेट किया है, डिस्टेंस से कैसे रिलेट है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसको हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। मान लीजिए हमने दो पॉइंट लिए ए और बी, अब ए से बी पहुंचने का एक तरीका सीधे ये, एक तरीका यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हम क्या कहेंगे? उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अच्छा इसका अंतर क्या पड़ता है? देखिए कभी भी डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए जो चीजें होती हैं उनमें क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बहुत ज्यादा फायदा करती है क्योंकि हमें ज्यादा तब दूरी तय नहीं करनी पड़ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एक नया टॉपिक, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी एवं विस्थापन में जो अंतर है वो क्या क्या है? पहला अंतर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। एक बार कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाए तब जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई और ए से बी तक ही जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसमें हमेशा डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा क्योंकि डिस्टेंस के लिए हमने क्या बताया आपको? द टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। तो टोटल पाथ जब कवर कर रहे हैं हम तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। और जब टोटल पाथ कवर किया तो एक्चुअल सी बात है भाई डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा क्योंकि ये शॉर्टेस्ट है। दूसरी बात डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। मान लीजिए आप ए से बी तक गए और बी से वापस ए पर आए तो ए पॉइंट पर जब हम वापस आ जाएंगे तब हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट जीरो है। जैसे आप अपने घर से निकले, बाहर तक गए और बाहर से वापस अपने घर आ गए तो मैं क्या कहूँगा? आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है जबकि आपकी नजर में जो डिस्टेंस है वो क्या है? ए आपके घर से बाहर और बाहर से अंदर दोनों की जो डिस्टेंस है उसको सम कर दोगे तो टोटल डिस्टेंस आएगी। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है पर डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती। इसके बाद बात करते हैं डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। इसके बाद बात करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाले टॉपिक की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अ बॉडी इज सेट टू अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मान लीजिए 5 मिनट में हमने 25 मीटर की दूरी तय की और अगले 5 मिनट में फिर से 25 मीटर की दूरी तय की, तो ये क्या है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल जो है हम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। लेकिन अगर हम 5 मिनट के टाइम में 25 मीटर की दूरी तय करें और अगले 5 मिनट के इंटरवल में 30 मीटर की दूरी तय करें तो क्या है? यहाँ पर जो डिस्टेंसेस है वो इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार का जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दोनों के लिए समझ लीजिएगा, अ बॉडी इज सेट टू हैव अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रैवल्स equal distances in equal intervals of time. The distance traveled by an object in uniform motion increased linearly, कैसा? सरल रेखीय गति में बढ़ता है। और जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में a body is said to have a non uniform motion if it travels unequal distances in equal interval of time. क्लियर हो गया आप सभी को? आप आगे की बातें जो है वो आपको अगले वीडियो में समझाई जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।